Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब रफली वो 50 डेज बचे हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए एंड कैसे प्लान आउट करना चाहिए, किस टाइप की गलतियां नहीं करना है एंड क्या हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पंगा, रिवीजन, राइट। तो रिवीजन भले ही करंट अफेयर्स का हो या इवन लीगल रीजनिंग का हो, तो लीगल रीजनिंग में भी दीज काइंड ऑफ डाउट्स होते ही हैं कि वेदर वी शुड कंप्लीटली रीड और वॉच द क्लासेस जितना हमें पढ़ाया गया है, या मुझे नोट्स रिवाइज करना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, क्या हर वीक करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो करंट अफेयर्स का रिवीजन है, आई होप अभी तक स्टार्ट कर दिया होगा। एंड इवन अगर एक राउंड ऑफ रिवीजन कर ले, दैट्स वेरी गुड, राइट। अगर आप उस कैटेगरी में हो जिनका थोड़ा सा बैकलॉग भी रह गया है, तो मेक श्योर कि जितना अभी तक पढ़ा है करंट अफेयर्स उसका रिवीजन चालू कर लो। तो अपने प्रेप टाइम को ऐसे कर लो कि 50% टाइम, लेट्स से अगर ज्यादा बैकलॉग है, एंड बैकलॉग में भी अपन को ध्यान क्या रखना है कि इन द नेक्स्ट 10 डेज 10 to 15 डेज एट मैक्स हमारा बैकलॉग खत्म हो जाए एंड हमारा रिवीजन तो चलते ही रहे साइड बाय साइड, राइट। तो इट कुड बी लाइक कि 50% टाइम मैंने रिवीजन को दिया है, 30% टाइम मैं जो भी नया हो रहा है वो पढ़ रहा हूँ, राइट। या इवन इसको 20 कर सकते हो। 20% टाइम जो जीके के लिए अलॉटेड है उसमें मैं नया पढ़ रहा हूँ, एंड 30% टाइम मैं अपना बैकलॉग कवर कर रहा हूँ, राइट। बट मेक श्योर कि ये जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, राइट। इन द नेक्स्ट 10 डेज हो ही जाना चाहिए अगर बैकलॉग है तो। एंड अगर बैकलॉग खत्म हो गया है तो इट कुड बी लाइक कि मैं अपना जीके का जितना मैंने मेरा अलॉटेड टाइम है उसको 70-30 कर लो, 70 फॉर रिवीजन एंड 30 फॉर एनीथिंग विच इज न्यू, जो मुझे नया पढ़ना पड़ेगा, राइट। बिकॉज अगले ऑलमोस्ट 20-25 डेज का जीके और रेलिवेंट है, उसके बाद नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा बिकॉज फिर रिक्वायर्ड नहीं होता। तो आफ्टर मैक्स टू मैक्स टिल 15 नवंबर तक का मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके बाद की जरूरत नहीं है, राइट। तो मेक श्योर कि तब तक का नया भी पढ़ना है और रिवीजन भी होता रहे, ये बहुत बहुत जरूरी है। रिवीजन जितनी बार कर लोगे उतना बेटर है, एंड वी हैव टू ट्राई कि वो कम से कम 3-4 बार रिवीजन तो होना ही चाहिए। तो ट्राई करो कि अक्टूबर में ही एक बार मिनिमम या 2 बार रिवीजन हो जाए, वेल एंड गुड। नेक्स्ट मंथ तो में 2-3 बार रिवीजन करना ही करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना। लीगल रीजनिंग के रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा क्लासेस तो एक तो नहीं देखनी है, एक बार मैंने क्लास देख ली, मोर देन सफिशिएंट। अब मेरे पास मेरे नोट्स होंगे जो मैंने क्लास में लिखे होंगे, नोट्स को चाहो तो रिवाइज रिवाइज कर लो। यहाँ से अगर 2 बार भी रिवाइज करोगे ना तो भी काफी है, बिकॉज हमारे एग्जामिनेशन में मुझे याद नहीं रखना है, राइट, कि प्ली बार्गेनिंग का एग्जैक्ट टर्म्स मुझे याद होने चाहिए, या लेट से डकैती हो गया या आर्टिकल 21 के एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है। मुझे समझ में आता है क्या, कितना काफी है। और अगर एक बार 2 बार रिवाइज कर लोगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। याद नहीं करना है, रीडिंग के तौर पे करना है, राइट। लीगल के वन मोर थिंग विच यू कैन डू राइट नाउ इज पैसेज रीडिंग कर सकते हो। पैसेज रीडिंग का मतलब क्या है, तो अभी तक मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव टेकन, अगर आपको 5-6 महीना प्रेप के हो गए तो यू वुड हैव टेकन 20-25 मॉक्स मिनिमम। अगर इतने मॉक्स दे दिए तो जो सिर्फ पैसेजेस आए, लीगल में देयर इज एवरी पैसेज होता है फिर क्वेश्चंस होते हैं, तो जितने भी पैसेजेस आए पैसेज रीड कर लो, क्वेश्चन रीड मत करो, सिर्फ पैसेजेस रीड कर लो। यू वुड सी बहुत सारे रैंडम सीएलके के टॉपिक्स, बहुत सारे रैंडम मिसलेनियस लॉस के टॉपिक या इवन मेजर लॉस के टॉपिक वो मिल जाएंगे, राइट। जिसपे ऐसे मुझे कोई बोलेगा कि मुझे 100 टॉपिक चाहिए या 20 टॉपिक पढ़ना है, बता दो कोई, बहुत मुश्किल होता है। पर अगर तुम अपने 10-15 मॉक्स देख लोगे, उसके पैसेज रीडिंग कर लोगे, तो बहुत डाइवर्सिफाइड तुम्हारी रीडिंग हो जाएगी। ये कर सकते हो। दिस गोज इवन फॉर इंग्लिश एंड सीआर एज वेल, राइट। डाइवर्सिफाइड रीडिंग करनी है ना, एक तरीका वो भी हो सकता है कि पुराने पैसेजेस जो मॉक के पैसेजेस आए उनको रीड कर लो। मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रीडिंग करनी है वहां पर, रीडिंग के पर्पज के लिए मैं पैसेज रीड कर रहा हूँ, ये एक तरीका हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी। कितने मॉक्स देना है, मॉक एनालिसिस, एंड ये तो ध्यान रहे कि डेली मॉक्स नहीं देना है। डेली मॉक्स दोगे दिस विल लीड टू बर्नआउट एंड वहां पर प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो मेक श्योर कि डेली मॉक्स नहीं दो, सेक्शनल्स पे फोकस करो रादर देन मॉक्स, ठीक है। तो इफ यू थिंक कि सर मॉक भी तो 5 सेक्शन मिलाकर ही है ना, एब्सोल्युटली फाइन।
बट मॉक में हमारा ओरिएंटेशन होता है दैट यू वांट, एंड इवन होना भी चाहिए कि मेरा ओरिएंटेशन यही होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, इवन इफ दैट मीन्स आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन, भले ही वो लीगल हो, क्यूटी हो, और जनरली उसमें क्यूटी मारा जाता है, राइट? कि आई वुड बी कॉम्प्रोमाइजिंग क्यूटी का सेक्शन जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा 3-4 मार्क्स इन लीगल और लॉजिकल और लेट्स से जीके, राइट? बट ऐसा आइडियली हम चाहते नहीं हो। व्हाट यू वुड वांट इज कि मैं 500 सेक्शंस करूं, कुछ भी छूटे नहीं। एंड जब आप मॉक में या प्रैक्टिस सेशन में बार बार यही करोगे, तो आप क्लैट के दिन भी यही करने वाले हो। तो मेक श्योर कि हम सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करें। सेक्शनल में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज सेक्शनल में जितना टाइम जितने सेक्शन जिस सेक्शन को देना है उतनी देर में ही करना है। अब हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना ही टाइम मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि इसकी आदत डाल लो। नंबर ऑफ मॉक्स, आई थिंक 3 मॉक्स इज मोर देन सफिशिएंट। 3 मॉक्स से ज्यादा देना ही नहीं है। एंड दिस गोज इवन फॉर द क्लैट के एक वीक पहले वाला माहौल, राइट? तो 1 से 7 दिसंबर का जो टाइम होगा, उसमें भी 3 से ज्यादा मॉक नहीं देना है, सफिशिएंट है। क्योंकि मॉक देकर देखना भी है क्या गलती हुई है, राइट? तो इसी से रिलेटेड पॉइंट, मॉक एनालिसिस। एवरी क्वेश्चन दैट यू डू उसका एनालिसिस जरूरी है, राइट? हफ्ते में 3 मॉक किए, सबका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक तो हो गया मॉक डे, जब मैं मॉक दे रहा हूं जिस दिन, उसके बाद उसके एनालिसिस के बेसिस पर मुझे पता चलेगा कि मुझे नॉन मॉक डे के दिन क्या करना है, मुझे अभी क्या प्रैक्टिस करना है, मुझे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन है जो जो भी गड़बड़ चल रहा है। इट कुड इवन बी कि तुम्हें लग रहा हो कि टॉपिक एक्स तुम्हारा अच्छा है, बट जब वो मॉक में आया तो बिल्कुल नहीं बना। एंड हो सकता है अभी तक तुम्हारा ध्यान भी ना गया उस पर, राइट? तो मेक श्योर कि प्रॉपर मॉक का एनालिसिस करो, समझो कौन से तुम्हारे वीक टॉपिक्स है, वीक सेक्शंस है, राइट? वीक टॉपिक्स, वीक सेक्शंस, उनको निकालो और उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की या उन पर्टिकुलर सेक्शंस की। इसका हमें ध्यान रखना है, राइट? नेक्स्ट, यू हैव टू प्लान एवरी डे यहां से, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अच्छा, प्लानिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। शुड नॉट हैपन कि मैं रोज आधा 1 घंटा तो अपना प्लान बना रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट डे क्या करने वाला हूँ। तो सोने के पहले 15-20 मिनट पहले, राइट, एक छोटा सा प्लान बना सकते हो कि नेक्स्ट डे कौन कौन से टारगेट्स होंगे मेरे, राइट? तो रादर देन, अगला पॉइंट वही है कि रादर देन मैं ड्यूरेशन डिसाइड करूं कि सर, एंड यूजुअली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू ऑल द मेंटर्स, टू ऑल द फैकल्टीज, कि सर कितना टाइम पढ़ना चाहिए। अब क्या मुझे 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए? रादर देन उसको आप आवर्स में डिवाइड करो, इट शुड बी टारगेट बेस्ड, इट शुड बी टास्क बेस्ड, कि मेरे दिन के 4-5 काम है एंड टास्क कम ही रखना है। बट जो भी टास्क होगा, कम से कम वो 1.5-2 घंटे का टास्क होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नो न्यूज़पेपर मुझे रोज रोज रीड करना ही करना है, टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2, मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना है। तो एक एक असाइनमेंट कैन बी ऑफ लीगल, एक लॉजिकल, एक इंग्लिश, एक क्यूटी। ये असाइनमेंट्स करें। अब इसी के साथ लगकर इनका एनालिसिस भी करना है, तो टास्क 2 हो गया। टास्क 3 कुड बी जीके का नया पढ़ना है, जो रोज हो रहा है। टास्क 4 कुड बी जीके का रिवीजन करना है, राइट? उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। टास्क 5 कुड बी कि जो मैं मॉक के बेसिस पर मेरा वीक एरियाज, वीक सेक्शन निकल रहा है ना, उसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो तो एक चीज है, वो तो मैं सबके साथ कर रहा हूँ, सबको इक्वल वैल्यू दे रहा हूँ, राइट? बट इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है, अनइक्वल को अनइक्वली भी ट्रीट किया जा सकता है। तो जहां पर ज्यादा पंगा चल रहा है, जिन सेक्शंस में ज्यादा गड़बड़ है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है। हो सकता है कि इकोनॉमी के आर्टिकल्स मुझे नहीं समझ में आ रहे हो, इकोनॉमी के पैसेजेस नहीं समझ में आते, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा रीड करना पड़ेगा। साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये हो सकता है। इट कुड बी सीएलके या मिसलेनियस लॉज इन लीगल, इट कुड बी क्यूटी के कुछ टॉपिक्स। तो जो भी तुम्हारे वीक सेक्शंस हैं, वीक जॉनराज हैं, उनके लिए एक टाइम लगा लिया। तो ये 5 बेसिक चीजें हमें करना ही करना। इसमें से कुछ चीजें ज्यादा हो सकती है किसी के लिए, कुछ के लिए कम हो सकते हैं। बट मेरा हर टास्क जो है, ये कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगना चाहिए इसमें। right? तो जब प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी सॉल्विंग 70-80 क्वेश्चन एट वन गो। 70-80 क्वेश्चंस करने के बाद उनका एनालिसिस भी करोगे। तो मेक श्योर कि अभी अगेन अराउंड 2-2.5 घंटे का टास्क हो गया। मेरी सिटिंग की मुझे आदत बनानी है। सो आई शुड हैव अ हैबिट ऑफ सिटिंग फॉर 2 आवर्स स्ट्रेट, राइट? वो नहीं होना चाहिए कि हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे में उठना पड़ रहा है। क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन में भी मुझे यही आदत चाहिए कि मैं 2 घंटा लगातार बैठूं, उठना ही नहीं है। इस तरह की आदत बनाओगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट, यही पॉइंट, ड्यूरेशन बेस्ड पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे टारगेट बेस्ड करनी है कि मेरे दिन के 5-6 टास्क है। 8-10 टास्क मत रखना, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ टास्क वुड मीन कि जो आखिरी के 3-4 टास्क है ना, वो मिस होंगे। और वो यूजुअली वो टास्क होते हैं जो तुम्हें अच्छे नहीं लगते। फॉर एग्जाम्पल,
मुझे अगर मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मैंने मैथ्स रखा 9th पे, मैथ्स प्रैक्टिस करूंगा, क्यूटी प्रैक्टिस करूंगा, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा तुम देखना 1-2 हफ्ते लगातार हो रहा होगा, राइट? तो मेक श्योर कि नंबर ऑफ टास्क कम हो, और जो भी टास्क है उसको ज्यादा टाइम दिया जाए। नेक्स्ट, यू हैव टू टेक स्मॉल ब्रेक्स, एंड इवन अभी दिवाली भी आ रही है, राइट? इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वो 1-2 दिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, राइट? थोड़ा सा कम पढ़ोगे, चल जाएगा, लेकिन दिवाली के बाद कोई ब्रेक नहीं है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड इवन कभी कभी लगेगा, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू नॉट टू टेक मॉक्स डेली। बहुत ज्यादा मॉक्स दोगे, बर्नआउट होने लगेगा, इट वुड बी लाइक मॉक ही तो है, उस टाइप की फीलिंग आने लगेगी। तो मेक श्योर कि बहुत ज्यादा मॉक्स नहीं दो, मेक श्योर कि छोटे छोटे ब्रेक्स लो। आई कैन अंडरस्टैंड अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा प्रेशर भी होगा, बट वीक में 3-4-5 घंटे का ब्रेक लेने से ऐसा नहीं है कि मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, इट वोंट हैपन, राइट? तो अगर कभी भी लगे कि बर्नआउट हो रहा है, छोटा सा ब्रेक ले लो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, राइट? क्योंकि अगर बर्नआउट हो जाओगे, पढ़ना ही छोड़ दोगे, वो ज्यादा हैम्पर करेगा एज कम्पेयर टू हाफ डे का ब्रेक ले लिया तो, ठीक है? लेकिन तब तक हमें लगातार लगे रहना है यहाँ से। इट इज नॉट लाइक कि कोई लिमिटेशन है कि मैं 6 घंटे ही पढ़ सकता हूँ, या मैं 8 घंटे ही पढ़ सकता हूँ, या 12 घंटे ही पढ़ सकता हूँ। जितना रिक्वायर्ड है उतना मुझे पढ़ना पड़ेगा। Next, you have to do the correct analysis of your prep. What I mean by correct analysis is, जो recently सारे एलिटियंस को समझ में आया होगा कि इन एन इजी मॉक कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो 80, 19, इवन 95 का स्कोर लाना। बट जैसे अभी रिसेंट में 5-6 मॉक्स रहे थे, गेटिंग अ स्कोर ऑफ 90 एक अचीवमेंट था खुद में, कि भाई 90 मार्क्स आ गए, राइट? तो प्लीज इसको इस तरीके से देखना कि मैं खुद को मार्क्स के फॉर्म में कंपेयर ना करूं, रैंक के फॉर्म में करूं। तो इट इज मोर लाइक, जब जब हम ऐसे देखते हैं कि हमारे हमें स्कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोर्स वर्सेस रैंक, राइट? तो मेक श्योर कि ये जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए रैंक इंपॉर्टेंट है, भले वो ओवरऑल रैंक हो या सेक्शनल रैंक हो, मेरे लिए रैंक ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगर मुझे दिख रहा है कि मॉक 30 में गेटिंग अ स्कोर ऑफ 90 इज 90 मार्क्स में मेरी रैंक आ रही है 200, बट मॉक 32 में 80 मार्क्स में आ रही है मेरी रैंक 150, तो आई हैव डन वेल इन मॉक 32, इवन दो मार्क्स मेरे कम हुए। मार्क्स मैटर नहीं करता, एंड सेम गोज फॉर सेक्शनल एज वेल, राइट? तो हो सकता है कोई सेक्शन डिफिकल्ट रहा हो, तो अगर उसमें थोड़े कम मार्क्स भी आए तो भी चलेगा, मुझे रैंक देखना है। अगर मैं पिछली बार से रैंक में थोड़ा पीछे रह गया हूँ, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम है। एंड इसी बेसिस पर तुम्हें अपने वीकेस्ट सेक्शंस भी निकालने हैं, कि जिन 2 सेक्शंस में तुम्हारी सबसे खराब रैंक है, उस पर ज्यादा टाइम देना है, राइट? एंड इट कुड इवन बी कि वीक टॉपिक्स है, तो जो भी है वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, और उसके बेसिस पर ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड सुपर इंपॉर्टेंट, जस्ट 50 days आर लेफ्ट, एंड ट्रस्ट मी, बीइंग समवन जिसने क्लैट निकाला है, बीइंग समवन जिसने प्रिपेयर किया है, वो आखिरी के 1-2 महीना बहुत याद आता है एग्जाम के बाद। अब वो जैसा भी जाए, भले वो अच्छा जाए या बुरा जाए, ये दिन तुम्हें जरूर याद आएंगे। तो मेक श्योर यू गिव योर 200%, नॉट इवन 100%। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, थोड़ा सा ज्यादा थक जाओगे, वो जैसे ही लेटोगे वो नींद आ जाएगी, चलता है, करना पड़ता है, इट्स ओके, राइट? तो मेक श्योर कि अब यहाँ से हम अपना 200% दें, कहीं पर कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। इवन जस्ट अ स्मॉल केवेट कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल, राइट? रिसेंटली वो मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, तबियत खराब होगी, टाइम वेस्ट होगा, ये भी एक चीज है। एंड हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मेक श्योर कि अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, राइट? एंड यू हैव टू गिव योर 200%, एंड बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, लगे रहो, पढ़ते रहो, निकल जाएगा। थैंक यू।